पैर टूटे हुए थे, आंख और नाक पे जख्म थे, हड्डियां इस प्रकार से टूटी हुई थी कि उससे ब्लड आ गए थे। गले में लगा के सुसाइड कर लिया। 5 फीट 9 इंच की हाइट है पूरे छत की, 6 फीट तो अकेला, 6 फीट से लंबा है सुशांत। लेकिन हमारे इस पत्रकार महोदय के लिए यह सवाल नहीं बना कि सुशांत और दिशा दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई। यह सवाल हमारे इस मूर्धन्य पत्रकार को पूछना चाहिए रिया से कि रिया, ये एक बहुत मेजर एलिगेशन है कि न तो दिशा सालियान की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई पोस्टमार्टम की, और ना ही सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, ना ही कोई फोटोग्राफी हुई, फोटोग्राफी भी नहीं हुई। तो वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी क्यों नहीं हुई? क्या इस पत्रकार महोदय ने ऑनरेबल रिया चक्रवर्ती से यह सवाल किया कि दिशा सालियान के भी घर के सीसीटीवी फुटेज नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत के भी घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज गायब है? ये क्यों गायब है? क्या रिया ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? पूछना चाहिए। अब भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, इनका जाने, इनका ईमान जाने। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आज ये पत्रकार महोदय जिस प्रकार से अपने इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगिस्ट, बाइपोलर डिसऑर्डर का व्यक्ति, डिप्रेशन का शिकार बना दिया था, क्या आज अपनी जुबान खोलेगा कि भाई ये कूपर हॉस्पिटल का जो एम्प्लॉय है, जो कहता है कि वो बिल्कुल आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी, मर्डर थी, और उन्होंने अपने सीनियर को बताया ये बात, सीनियर ने इग्नोर किया, बोला तू छोड़ दे, इस लफड़े में मत पड़, हम देखेंगे। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? मित्रों, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग बॉलीवुड माफियाओं से पैसे लेता है और उनकी दिहाड़ी पे काम करता है। मुझे नहीं मालूम कि ये पत्रकार महोदय उसमें शामिल हैं कि नहीं है, लेकिन इनका आचरण कुछ ऐसा ही लगता है। अगर ये पत्रकारिता के प्रति सजग होते तो दोनों पक्षों से ये बात करते, सवाल करते। आज ये पत्रकार कहीं भी कोई ब्लॉग लिख दे, कोई वीडियो एक यूट्यूब पे अपलोड कर दे, फेसबुक पे बोल दे कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच होनी चाहिए, दोबारा जांच होनी चाहिए। बहुत सारे एविडेंस आ रहे हैं, बहुत सारे सबूत आ रहे हैं। आउटलुक ने 13 जून की रात में ट्वीट किया था, वो बात बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज कहां चले गए, उसकी जांच होनी चाहिए। 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती क्यों गायब हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे के बीच में जो बातचीत हुई 44 बार, इसकी जांच होनी चाहिए। अरबाज खान का जो नाम आ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यकायक गायब हो गया सीन से, साल भर के बाद अपीयर हुआ जब मामला ठंडा हो गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों हुआ, काहे हुआ, क्या रिलेशन है या नहीं है, ये सब की जांच होनी चाहिए। महेश भट्ट का किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे प्रकरण में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सारे प्रकरण की जांच के लिए क्या ये पत्रकार महोदय और क्या ये आउटलुक के कीमियागिरी करने वाले आज कोई ब्लॉग लिखेंगे? क्या ये महान पत्रकार कोई ब्लॉग लिख दें? चलिए, आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं वहां पर आपको लगता होगा कि ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, वहां पर आपको बोलने की आजादी नहीं है, मालिक कहेगा मत बोलो, तो कहीं और टिप्पणी कर दीजिए, कहीं और लिख दीजिए, हमसे बातचीत में कह दीजिए। कहेंगे ऐसा? नहीं कहेंगे। मित्रों, मीडिया का अपराध हमने कोविड के दौरान एक्सपोज किया था, और ये वही गैंग है, ध्यान रहे। कोविड में जो स्टैंड था ना, अनैतिक, इमोरल, कंप्लीट, वही स्टैंड इन लोगों का इसमें भी था। और अभी एलन मस्क का एक ट्वीट आया है, इस पर मैं अलग से बातचीत करूंगा।
जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें इन लोगों ने फैलाया था कोविड के दौरान बूटी को लेकर के। और ये रोज आकर के यही पत्रकार, अनैतिक पत्रकार, भ्रष्ट पत्रकार उन दलाल डॉक्टरों के साथ बैठ करके काम करता था। ये काम यही कर रहा था। तो ये पूरा का पूरा गैंग, और इसका पूरा गैंग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मुंबई का बॉलीवुड, इन सब का एक मैसिव रिलेशनशिप है। और ये सब गैंग अप होकर के पैसे को भी अपने ही गैंग में बांटते रहते हैं। जिसको हीरो बनाना चाहते हैं उसको हीरो बनाते हैं, जो कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, जिसको गायक बनाना चाहते हैं उसको गायक बनाते हैं, जिसको बर्बाद करना चाहते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। ये पूरा गैंग चल रहा है। मित्रों, इस मीडिया के लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं एसएसआर के वॉरियर को सैल्यूट करता हूं। आपने असली मीडिया का काम किया है और आप असली जर्नलिस्ट हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके साथ आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और सुशांत को न्याय दिलवा कर रहूंगा। हमारे कानूनी योद्धा लड़ रहे हैं अदालत में और उसका रिजल्ट आने ही वाला है, आ चुका है। जनता की अदालत ने फैसला अपना सुना दिया है और अब वहां भी होगा। जल्द ही गुनहगार जेल में होंगे। मीडिया के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप हैं, हम हैं, पूरी कायनात हमारे साथ है, क्योंकि सत्य और न्याय हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे हमारी मुलाकात होगी। लेकिन ये कितनी भी कीमियागिरी कर लें, इनकी कीमियागिरी को आप और हम दोनों मिलकर के बेनकाब करते रहेंगे। नमस्कार।